नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पे। और आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं एक बहुत ही डिमांडिंग बैच जो कि CSIR नेट दिसंबर 2026 को टारगेट करने वाला है। आप देख सकते हैं शोध फाउंडेशन दिसंबर 2026 का ये बैच होने वाला है जो कि CSIR नेट 2026 को टारगेट करने वाला है, जो कि दिसंबर में होने वाला है। इस बैच की सारी डिटेलिंग्स हम जानेंगे, इस बैच के सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे, इस बैच की प्राइसिंग के बारे में जानेंगे और उन सबको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ अंकिता मैम भी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW IIT जैम एंड CSIR नेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि सर ने आपको बताया, हम यहाँ पे मौजूद हैं शोध फाउंडेशन दिसंबर 2026 के लॉन्च इवेंट में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर में आपको CSIR नेट को देना है, तो CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए हम ये बैच आपके लिए लेकर आए हैं। जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं, क्या सिलेबस कवरेज होगा, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको मिल सकता है, कौन सी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, उन सब के बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये बैच खुद में ही एक बहुत स्पेशल बैच है क्योंकि ये एक पहली बात तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ का होने वाला है। आगे अपन डिटेल भी बात करेंगे ये स्पेशल क्यों है, उसकी सारी फीचर्स आपको एक एक करके हम बताना स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से बिना समय नष्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैम ये 4 सब्जेक्ट्स में होने वाला है आपका, चारों सब्जेक्ट्स में ये कोर्स आने वाला है। ये जो बैच चलेगा चारों सब्जेक्ट्स में होगा। जो पहला हाँ जी बिल्कुल, जो चारों सब्जेक्ट्स हैं आपके केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस में आपको ये बैच मिलेगा। और सर इसके प्राइसेस क्या है? जी मैम, इसका जो प्राइस है वो रहने वाला है 4999 का। ये ऑफर्ड प्राइस है, लिमिटेड समय के लिए। एक्चुअल प्राइस इसका 5499 है, बट इसका लिमिटेड ऑफर के लिए जो प्राइस है वो 4999 है। तो जो भी बच्चे मन बना रहे हैं अपने मन को जल्दी से बनाइए और इस बैच को जरूर परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो ये चारों सब्जेक्ट्स में होने वाला है। शोध फाउंडेशन दिसंबर 2026 बैच है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इस बैच में आपको ऐसा क्या मिलने वाला है, ऐसा क्या स्पेशल मिलने वाला है, क्या क्या चीजें जो आपकी नेट की जर्नी को और आसान बनाएंगी, स्मूथ बनाएंगी, और एक एस्पिरेंट ओरिएंटेड ये बैच क्यों है, आइए जरा देखते हैं इसकी बैच की डिटेल्स को। तो सबसे पहले मैम इसमें हाँ, अगर हम सब बात करें, जैसे अभी हम आपको डिटेल्स बताने वाले हैं शोध फाउंडेशन दिसंबर 2026 बैच की। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रो बैच के बारे में। तो पहले शोध फाउंडेशन दिसंबर 2026 बैच में आपको क्या क्या मिल सकता है। पहले तो आपको ये जानना है कि ये बैच टारगेट किसको करेगा। ये आपके CSIR नेट के एग्जामिनेशन को, गेट के एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए 9 मंथ का बैच है बच्चों। इसी में आपको 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। 15 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, उसको बूस्ट अप कर सके। बिल्कुल राइट सर। चलिए जी जी जी। और इसमें जो टेस्ट होंगे वो भी आपके मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब कि फुल फ्लैज गेट जो भी आपके सेट के एग्जाम से, नेट के एग्जाम से, जो कि दिसंबर में होने वाला है, उन सबके लिए ये कोर्स चलेगा। और साथ में जो भी DPPs वगैरह हैं वो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी। आपको क्लास में जो नोट्स प्रोवाइड होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो भी आपको मिलने वाली सारी चीज़ें। तो एक एक करके जितनी भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो भी चीज़ें, जैसे टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी प्रेपरेशन के लिए, तो वो टेस्ट भी डेली बेसिस पे होने वाले हैं, मंथली बेसिस पे होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है कि डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर जब मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो मुझे डाउट का कैसे मिलेगा। तो डाउट, क्योंकि लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, तो आप लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इन केस कोई बच्चा अगर रिकॉर्डेड देख रहा है तो अपने रिकॉर्डेड जब आप देख रहे हैं तो उस टाइम अगर आपको डाउट आ रहा है तो डाउट इंजन का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। 24/7 डाउट इंजन सपोर्ट आपको मिलने वाला है। उसके बाद वैसे देखा जाए तो जो सर आपने अभी डिस्कस किया था, जो DPPs हैं आपको वो अवेलेबल करवाए जाते हैं PDF क्विज फॉर्मेट्स में। जहां तक बात की लाइव क्लासेस आप अटेंड नहीं कर पाते, लाइव क्लासेस होंगी आपकी, बाई चांस आपने लाइव क्लासेस अटेंड आप नहीं कर पाते, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती है। उनके नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएंगे, राइट। और 24/7 जो डाउट इंजन की बात सर ने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाय चांस आपने लाइव क्लासेस में कोई डाउट आपका रह गया, फिर भी आप रिकॉर्डेड क्लास देख के उन डाउट्स को पूछ सकते हैं, वो सॉल्व किए जाएंगे। एब्सोल्युटली। मतलब ये जो बैच है, अगर कोई बच्चा अपना MSc कर भी रहा है, उसको कॉलेज जाना है सुबह, तो ये बैच आप
तब भी ले सकते हैं। अगर क्लासेस आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो उस रिकॉर्डेड क्लासेस में अगर फिर से भी, क्योंकि डाउट का ही मेन रहता है कि सर लाइव और रिकॉर्डेड में मेनली डाउट का रहता है। डाउट हमारे डाउट सेशंस भी होते हैं और बाकी जो आपके डाउट इंजन होते हैं आप वहां भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते हैं तो अब नेक्स्ट बैच में वेरी इंपॉर्टेंट जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे बच्चों, इससे पहले आपने जाना शोध फाउंडेशन दिसंबर 2026 बैच के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं शोध फाउंडेशन प्रो दिसंबर 2026। नाम ही प्रो है तो ऑब्वियसली इसके साथ एडिशनल एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। ये बैच भी आपको चारों के चारों सब्जेक्ट्स में अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एज वेल एज लाइफ साइंसेस। सरप्राइज जी मैम, तो जो ये फाउंडेशन प्रो दिसंबर 2026 वाला बैच है ये आपको मात्र मिलने वाला है 6499 में। यस करेक्ट, 6499 में ये मिलने वाला है। और ये जो प्राइस है ये लिमिटेड समय के लिए है। इसका एक्चुअल प्राइस है 6999। तो जो भी बच्चा इसको भी बाय करना चाहता है, अभी अपन इसके डिफरेंसेस के बारे में भी जानेंगे कि सर ये दोनों ही बैच अगर दिसंबर 2026 एग्जाम को टारगेट करेंगे तो ये दोनों बैच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का यही डाउट रहता है कि सर दोनों बैचेस में क्लासेस चलेंगी, लाइव चलेंगी, रिकॉर्डेड भी अपन देख सकते हैं, डाउट इंजन भी होगा, टेस्ट भी होंगे, डीपीपीज भी आएंगे, क्विज फॉर्मेट में रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो डिफरेंसेस कहाँ है? एग्जैक्टली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैचेस? पहला डिफरेंस तो थोड़ा प्राइस में, दूसरा डिफरेंस में अपन अभी लिस्टेड करेंगे सारी चीजों को एक एक करके। तो इसके पहले बैच डिटेल्स के बारे में मैम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए बच्चों, प्रो बैच है तो प्रीमियम बैच है, प्रीमियम बैच है तो प्रीमियम बैच के साथ एडिशनल फीचर्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। बट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिमिलैरिटीज क्या हैं इन बैचेस में, शोध प्रो फाउंडेशन बैच में एज वेल एज शोध फाउंडेशन बैच में। तो दोनों ही बैचेस में आपको सबसे पहले सर लाइव क्लासेस होती हैं, उसका रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं। बाय चांस आपने लाइव क्लासेस मिस कर दी, अब जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपने देखी हैं उनके जो पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स होते हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं दोनों बैचेस में। सर आगे आप बताइए। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे जो भी डीपीपीज वगैरह, टेस्ट वगैरह तो आपके होंगे, इसमें जो एडिशनल चीज होगी वो होंगे आपके फ्री एक्सेसेस, जो कि आपके अपकमिंग बैचेस, जो कि CSIR नेट को टारगेट करने वाले जितने भी बैचेस आएंगे, जिनमें फास्ट ट्रैक बैच हो गया या और भी जनरल एप्टीट्यूड हमारा बैच हो गया, तो इन जितने भी बैचेस होंगे इनका आपको फ्री एक्सेस मिलता है। दैट मीन्स कि एक बार आपने प्रो बैच लिया तो उसके अलावा आपको कुछ अदर बैचेस लेने की नीड नहीं है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किया जाता है। इस बैच के साथ ही वो चीजें आपको मिलती हैं। दैट्स व्हाई ये प्रो बैच है, इसीलिए इसको अलग से नाम दिया गया प्रो बैच। जैसे बिल्कुल सही, जो सर ने फ्री एक्सेस की बात की है बच्चों, जो जनरल एप्टीट्यूड और आपके फास्ट ट्रैक बैच की बात हो रही है, ये बेसिकली उसका एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट वुड बी टारगेटिंग आपके 2026 दिसंबर के एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो ये बात आप केयरफुली ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम, क्योंकि हमने प्रीमियम बैच बोला है तो ऑब्वियसली सारी चीजें तो सेम है जो प्रो में है और जो मेन बैच में है, लेकिन जो एडिशनल चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहले फ्री एक्सेस की बात कर ली हमने, फिर खजाना पैकेज। सर जी मैम, खजाना पैकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पैकेज होता है जिसमें आपको, अगर आपको एडिशनली एडवांस में कोई चैप्टर कंप्लीट करना है, कोई यूनिट करनी है कंप्लीट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में कोई यूनिट आ रही है लेकिन वो बैच में अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप एडिशनली खजाना पैकेज को यूज कर सकते हैं एडवांस में प्रिपरेशन करने के लिए। और वैसे भी एडवांस में अगर कोई यूनिट आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। खजाना पैकेज इज नथिंग बट हमारे जो पिछले शोध बैचेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, हमारे यही सारे फैकल्टीज के ही वो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, वो आपको एडवांस में कलेक्टिवली फुल फ्लेज एक तरीके से रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके आधार पे अगर कोई बच्चे का कोई चैप्टर लाइव में छूट जा रहा है या फिर किसी बच्चे का जैसे कोई सेमेस्टर MSc में कोई चैप्टर चल रहा है, उसका टेस्ट है या एग्जाम है, तो उसको अगर उसको पहले कवर करना है, जो कि लाइव में थोड़ी देर बाद चलेगा या बाद में चलेगा, तो वो आप रिकॉर्डेड से कवर कर सकते हैं। तो ये सेकेंड फीचर है जो आपको प्रो में एडिशनल मिलने वाला है। इसके अलावा PYQ की जो हार्ड कॉपी है, जो कि CSIR नेट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी हार्ड कॉपी आपको इस बैच में मिलने वाली है। और इन सारे फीचर्स में आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना है। हार्ड कॉपी के अलावा आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी, आपको मेंटरशिप सेशंस भी मिलने वाले हैं। उन सेशंस में जनरली आपकी प्रोग्रेस के बारे में कि आप किस तरीके से, आपको कोई जो भी दिक्कतें हैं, जो भी जनरल क्वेरीज होती हैं, स्टूडेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन रहता है, वो भी हम डेली या मंथली बेसिस पे अपन वो भी करते हैं, मतलब जब भी नीडेड होता है। तो मेंटरशिप सेशंस भी इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बात करें सर इन्फिनाइट प्रैक्टिस सेशंस, जो आपको इन्फिनाइट प्रैक्टिस
फीचर होता है वो भी अवेलेबल करवाया जाता है प्रो बैच में। बच्चों, इन्फिनाइट प्रैक्टिस फीचर का मतलब है अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है, हमेशा हमें बैच में भी क्वेरी मिलती है, मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, एडिशनल क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो आप एडिशनल क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं तो इन्फिनाइट प्रैक्टिस फीचर आप यूज कर सकते हैं, वो अवेलेबल है प्रो बैच में। तो एडिशनल जो एडवांटेज की हम बात कर रहे थे वो यही सारे हैं बच्चों, जिसमें खजाना पैकेज, इन्फिनाइट प्रैक्टिस फीचर इन्वॉल्व होता है, मेंटरशिप सेशन जैसा सर ने बोला, हार्ड कॉपी आपको पीवाई की बुक्स की दी जाती है ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके, पेपर पैटर्न को जान सके, राइट। चलिए सर, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रो बैच में एडिशनल मिलने वाली हैं। अभी ये सारी चीजें हम आपके सामने डिस्टिंग्विश भी कर रहे होंगे दोनों बैचेस के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे चलते हैं, इसके एडिशनल और भी जो जो फीचर्स हैं उन पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इनमें 4000 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसपे लाइक क्वेश्चन मिलने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी डीपीपीज, जो भी चीजें डीपीपीज जो डेली बेसिस पे मिलेंगी उसके ओरिएंटेड जो भी लेक्चर्स होता है, हर लेक्चर में जिस हिसाब से कंटेंट डिलीवर होता है उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, लेक्चर के बेसिस पे जो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएं। दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे 20 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलने वाले हैं और 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलने वाले हैं। पीवाईक्यूज के भी टेस्ट होंगे इसमें एडिशनल। इन शॉर्ट, इसमें जो नंबर ऑफ टेस्ट होंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा होंगे, इस बैच में आपको थोड़े से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे। डाउट इंजन का सपोर्ट वैसे ही रहेगा और इनफाइनाइट प्रैक्टिस वाली चीज मैम ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दी है कि अगर किसी बच्चे को अपने डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चैप्टर प्रिपेयर करना है तो मुझे क्लास में कोई चीज समझ आ गई और मुझे उस चीज को अगर अब क्वेश्चन वाइज अगर और इंप्रूव करना है तो मैं अपनी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग वहां पे इजी, हार्ड, मीडियम, इस बेसिस पे भी आप सेलेक्ट करके अपने क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी जो कमाल की चीजें हैं वो आपको शोध फाउंडेशन प्रो बैच में एडिशनल देखने को मिलेंगी और जो इसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो आपको दूसरे बैच में भी देखने को मिलने वाली हैं। तो ये दोनों चीजें हमने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसमें बेटे वही मेंटरशिप वाली चीजें थी कि मेंटरशिप सेशन आपको एडिशनल मिलेंगे, ठीक है। क्लास नोट्स की अपन ने बात कर दी है, डीपीपीज मैम विद क्विज फॉर्मेट वाली चीज अपन ने डिस्कस कर दिया है। डाउट सेशन मतलब वही जो बेसिक मैम जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्टूडेंट को, एक लाइक आइडियल बैच के जो रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीजें इस बैच में आपको मिलने वाली हैं। क्वेश्चन से लेके, डाउट से लेके, टेस्ट से लेके, क्लास नोट से लेके, क्लासेस से लेके, रिकॉर्डेड क्लासेस, जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सब की सब इस बैच में भरपूर और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। चलिए सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। अब है बारी नो योर फैकल्टीज की। बच्चों, अगर बैच के बारे में बात कर दिया, ये भी बता दिया कि चारों सब्जेक्ट्स में बैचेस अवेलेबल हैं, तो ये जानने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको सब्जेक्ट वाइज कौन से फैकल्टीज हैं जो पढ़ाएंगे। जी तो चलिए हम बुलाते हैं हमारी फैकल्टीज। जी 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 मैम, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे साथ फिजिक्स की टीम है और वो हमारे साथ यहाँ है भी। सर वेलकम। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई नया बैच आ गया है तो नए बैच के साथ अब तैयार हो जाओ, ठीक है। और तैयार इन द सेंस ये मान के चलो कि ये बैच इसलिए भी आप लोगों के लिए अच्छा है, जो बच्चा मान लो मास्टर्स कर रहा है, जो एमएससी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या पास आउट कर चुका है, तो उन सब बच्चों के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें आपको 9 महीने का समय मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अपने 9 मंथ के अंदर आप बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, और हमने तो बनाई रखी है सर, नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। तो वैसे क्या रहता है कि जो 6 मंथ्स प्लान रहता है तो उसमें वैसे तो इफेक्टिवली 5 महीने ही होते हैं, और 5 महीने में इतना लंबा चौड़ा ग्रेजुएशन का सिलेबस, देन मास्टर्स का सिलेबस, ये सब कवर करना, तो एक 3 से 4 लेक्चर डेली 2-2 घंटे के, तो एक स्टूडेंट के लिए ये ना बहुत लेंदी पड़ जाता है। हाँ। बहुत ज्यादा हार्डवर्क उसको चाहिए अपनी रेगुलर क्लासेस के साथ समटाइम्स उसे कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल। तो फाउंडेशन बैच ये स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेस पे थोड़ा सा उससे कम लोड लेते हुए, थोड़ा सा जो रेगुलर बैचेस में 5 मंथ्स या 6 मंथ्स बैच में जो लोड रहता है उससे कम लोड में वो उसी चीज को कंप्लीट कर सके और बेस्ट आउटपुट दे सके। हाँ, 9 महीने का टाइम पीरियड है और मैं कहता हूँ कि आइडियल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और आप अपनी मतलब काफी बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारे बेसिक्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और हमें
चीजों को जीरो से स्टार्ट करना है तो हम कैसे करें, तो भाई ये बैच आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। और जिनको आता है उनके लिए तो है ही है, और वेल एंड गुड है। 9 महीने का टाइम पीरियड मिलता है, और देखो इनिशियली आपको 2-3 महीने का जो ये समय मिलता है, इसमें आप अपनी तैयारी करते हो, तैयारी करके आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, तो वहां से आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। तो आपने जो यूनिट पढ़ी है तो आपको आइडिया लगेगा कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितना मुझे और डेप्थ में जाना है, कहां मेरी गलतियां हो रही हैं, कहां मैंने मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशन मेरी एरर हो रही है, कॉन्सेप्चुअल एरर हो रही है, कहां एरर हो रही है, तो वो 2 महीने के बाद आपका पेपर है, वो आपको बता देगा जून में जब आप पेपर दोगे। तो अगले 4-5 महीने फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी फिर से प्लानिंग करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और 2 मेजर यूनिट मैं आपके साथ डील करने वाला हूं, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है। और ये अच्छी खासी बड़ी यूनिट है, लेंदी यूनिट है, और अच्छा खासा ये मार्क्स भी सर अपने आप में रखती हैं इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये 2 टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं सर, अगली टीम को अपन बुलाते हैं, है ना। मुस्कान मैम और मोनिका मैम आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हैं। थैंक यू सो मच सर। सर हम सेम टीम में हैं अभी तो हाँ मतलब अलग स्लाइड पे आ गए, वो एक डिफरेंट इशू है, बट हम सेम टीम में हैं अभी। चलिए मुस्कान मैम एक बात बताओ, आपका फेवरेट चीज़ क्या है शोध फाउंडेशन बैच की? मैम फेवरेट तो ये है, फाउंडेशन में एक जो बच्चा आता है जनरली मुझे देखने को मिलता है कि जो एमएससी स्टार्ट करते हैं वो बच्चे आते हैं, तो उनके अंदर एक जो एनर्जी होती है उनकी कि अभी हमें CSI नेट निकालना है या फिर अभी हम जैम देकर आए हैं, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी हमें भी मोटिवेट करती है कि इतनी ही एनर्जी के साथ इनको पढ़ाया जाए। और जैसा अभी सर ने भी बताया मैम कि यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये रहती है, इनिशियली जब आप एमएससी में जाते हो तो कॉलेज को भी जानना है आपको, उसको भी एक्सप्लोर करना है और CSI नेट की भी तैयारी करनी है, तो दोनों चीज़ को बैलेंस कर पाते हो। कई बार ये होता है कि मैम उस बैच में तो आपने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स करा दिए हैं, हम पीछे रह गए हैं, बैकलॉग बहुत ज़्यादा बन गया है, तो वो सारी प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉर्ट हो जाती है, आप इजीली अपनी कॉलेज के साथ मैनेज कर पाते हो। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस बैच में अगर आपको लगता है कि आपका बेस कमज़ोर है या आपको बहुत सारी बातें नहीं आती है, तो सबसे पहले, क्योंकि हर किसी को अपना पता होता है कि मुझे कितना आता है, और फिर भी अगर सेल्फ डाउट में हो तो एक टेस्टिंग के लिए भी आपको पेपर मिल जाता है, वो आपको बता देता है कि आपको कितना आता है और कितना सीखने की ज़रूरत है। उसी के बेसिस पर आपकी प्रिपरेशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ के लिए कि आपको कॉलेज कैसे मैनेज होगा या कैसे नहीं मैनेज होगा, क्योंकि एक लॉन्ग बैच है। और इस टाइम को एक आइडियल टाइम भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम टाइम टेकिंग तो ज़रूर है, लेकिन आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है इस वाले केस, क्योंकि धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते हो। और इवन नॉट ओनली कॉलेज के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स मैम जो इस बैच में होते हैं वो वर्किंग भी होते हैं, तो उनके लिए भी एक सही चीज़ रहती है, उनको ये वाली प्रॉब्लम नहीं रहती कि हमारा बहुत सारा सिलेबस बाकी है। हमने क्योंकि इस बैच को स्ट्रक्चर ही इस तरीके से किया है कि चाहे आप वर्किंग हैं या आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में आप इस बैच के साथ मैनेज कर सकते हो। क्लासेस का लोड एज सच नहीं होता, और कोर्स को भी इस तरीके से ही डिज़ाइन किया है कि आप दोनों तरीके से उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, समझ भी पाओगे, जैसा कि मैम ने भी बताया। इन दैट केस अगर बच्चे इवन रिकॉर्डेड देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, किसी भी सिनारियो में अगर आपके पास डाउट इंजन रहता है तो आप उसमें देख सकते हैं डेफिनेटली। और जितने भी रैंकर्स हमारे रहे हैं मैम, सारे ही बच्चे ऑनलाइन में जो रिकॉर्डेड वर्जन देखते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि भाई आपको किसी चीज़ का डाउट रह गया, और सभी बच्चे यही कहते हैं कि हमारी सब चीज़ें कवर हो जाती है। तो आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे डेफिनेटली। यूट्यूब पे सभी लेक्चर्स हैं सभी टीचर्स के, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं आपको कैसी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, किसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, क्या आपको जैसा पढ़ना है वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सब कुछ चीज़ें देखकर आप बैच ले सकते हैं। एंड बैच खरीदते हुए सबसे इंपॉर्टेंट अपना सब्जेक्ट ज़रूर चेक कर लेना, बिकॉज आप बहुत बार ये गलतियाँ ज़रूर कर देते हैं कि किसी गलत सब्जेक्ट पे टिक कर देते हैं एंड बाद में फिर आप उस पर मेल डालते रहते हैं कि मेरा बैच चेंज कर दो। ये अक्सर बहुत बच्चों के साथ होता है। यस मैम, बिल्कुल। तो टॉकिंग अबाउट अगेन द सब्जेक्ट्स के हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, मैं आपके 2 यूनिट्स लेती हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और मैं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर बैच में डील करूंगी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एज वेल एज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और जो हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स वाला पार्ट रहेगा। तो ये तीनों यूनिट्स इस बैच में मैं आप लोगों के साथ डील करूंगी। और एज सेड फिजिक्स मैथ के बिना नहीं हो सकता। इस बार तो स्लाइड भी सेम लगी हुई है। चलिए मैथ की टीम को हम बुला ही लेते हैं फाइनली यहाँ पर। आइए सर। So hi guys, कैसे हो आप सभी लोग? So since you all know the batches here, right? So foundation batch में
संजीव सर, हमेशा से एक चीज़ रहती है कि ना बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम हो जाता है, राइट? बिल्कुल। और मतलब काफ़ी बच्चों का ना ये रहता है कि प्योर कितना करे, कैसे करे, अप्लाइड के पार्ट को किस तरीके से कैटर करे, और कम टाइम है, ऑब्वियसली बात है, प्योर की वेटेज ज़्यादा है, तो फिर क्या प्योर ही पढ़ते रह जाए? क्योंकि 5-6 मंथ, जैसे अभी टीचर से बताया कि 5-6 मंथ्स आपके पास एक टाइम पीरियड मिल जाता है अगर आप 6 महीने का ऑब्वियसली बैच लेते हो तो। हमारे पास जो फाउंडेशन बैच है ना, इसका जो मैं एक आपको बताऊंगा जो यूएसपी है, सबसे बड़ी चीज़ तो टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, एंड इनफैक्ट सर बहुत ही ज़्यादा है, 9 मंथ्स तो इट्स लाइक आइडियल टाइम है। एंड उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर बैच के लिए मैं आपको बताऊं तो गेट की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, एंड आपको मतलब शायद पता भी होगा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी इस बार हमारे पीडब्ल्यू से ही आई है गेट में, तो आपको इसी के साथ ये भी हो जाएगा कि गेट की तैयारी भी आप साथ साथ कर सकते हो, और अगर आप नेट की तैयारी करते हो तो आप 80 to 90% आपका गेट का ऑटोमेटिकली हो भी जाता है, और शायद सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा है भी। तो मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको बात बताता हूँ गाइस, तो मैं आप लोगों के साथ पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको डील करता हूँ, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, लाइक कुछ टॉपिक्स लेंगे जो आप लोगों ने मे बी अपनी बैचलर्स में या मास्टर्स में नहीं पढ़े होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो केवल नेट में आते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्टिंग करेंगे उन्हीं टॉपिक्स के साथ, एंड देन पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स जो भी आपने सुना है वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड लास्ट एलपीपी। तो सभी यूनिट्स को मैं केटर करने वाला हूँ, एंड देन सर ओवर टू यू। थैंक यू। हेलो बच्चों, माय नेम इज़ संजीव शुक्ला, और मैं आप लोगों को जो है CSIR नेट का जो आपका मॉडर्न अलजेब्रा वाला हिस्सा है, जिसमें आपका ग्रुप थ्योरी आता है, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, और साथ ही साथ रियल एनालिसिस वाला हिस्सा जो है वो कराऊंगा। तो अगर मार्क्स वाइज देखा जाए तो ये हिस्सा जो है आपका लगभग 60 नंबर का तो रियल एनालिसिस हो गया, 50 से 60 नंबर का, और लगभग आप ये लगा लो 20 से 25 नंबर का मॉडर्न अलजेब्रा हो गया। तो एक अच्छा अमाउंट जो है नंबर्स का यहाँ से कवर होता है। और जैसा सर ने बताया और सभी फैकल्टीज़ ने लगभग बताया कि जो ये हमारा बैच है इसमें आपको समय इतना मिल रहा है, जैसे यूजुअली बैचेस होते हैं भाई 6 मंथ्स के स्टार्ट होते हैं, और आपको भी पता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्या नाम है आपका CSIR नेट JRF का, तो कहीं ना कहीं आप पूरा BSc और MSc सारा ही मैथ्स पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स BSc वाला ही करके आप चले जाओगे, हो जाएगा MSc वाला, सारे ही टॉपिक लेकर के आप शुरू से लेकर के लास्ट तक MSc के जो भी आपके टॉपिक्स, टॉपोलॉजी हो चाहे फंक्शन हो चाहे जो भी, सब के सब टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है ना? तो ये सारा का सारा जो टाइम आपको दिया जा रहा है इसीलिए है कि इतना बड़ा सिलेबस है और आप आराम से इसको कर पाए, है ना? एकदम शुरुआत से, जैसा सर ने बताया कि हम एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, कि ऐसा समझ लो कि आप अगर जस्ट पहली क्लास ले रहे हो तो कुछ प्री रिक्विजिट जो है इतना ही है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता हो, है ना? बाकी शुरुआत से फंक्शन, सेट, रिलेशन, जो एकदम स्टार्टिंग चीज़ होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको सर ने बताया भी कि इतनी सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल रही हैं कि आपकी जो ये टाइम पीरियड है ना, इसको अगर आपने सही से यूटिलाइज़ कर लिया तो आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका जो है मंजिल दूर नहीं रहेगा, JRF का हो चाहे नेट का हो, वो मंजिल दूर नहीं रहेगी। और आप रिजल्ट्स हमारे लगातार देख रहे हैं, वर्षों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो भी आप देख ही रहे हो, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, सबको ये बात पता है। तो आप भी अगर जो है सोच रहे हैं कि आपको JRF करना है, नेट करना है ना, अपना करियर बनाना है हायर एजुकेशन में, तो ये बैच जो है आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और सर ना केवल अपना CSIR नेट, चलो इसकी तैयारी तो हम करवाते ही है, बट आप अगर इन बैचेस को आप एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो ना, तो इनके साथ साथ जैसे आप अगर स्टेट वाइज आप एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम देते हो, उसके लिए भी आप एलिजिबल तो ऑब्वियसली आप हो ही जाते हो, बट आप उसके लिए प्रिपरेशन भी आपकी साइड बाय साइड हो जाती है। एंड ना केवल इतना ही, इस एक बैच से ना आपका पूरा हायर मैथमेटिक्स की आपकी इतनी जर्नी सॉर्टेड हो जाती है ना गाइज, कि आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर एग्जाम देते हो, कहीं के भी इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, आप इनफैक्ट किसी एडटेक को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके बैचलर्स और मास्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को पूछने वाले हैं। बिल्कुल वही कह सकते हैं कि मतलब कोर्स एक फायदे अनेक। बिल्कुल हाँ, कोर्स एक बहुत सारे जो है आप डायमेंशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर आप सिलेबस उठा के देखो तो आप मैथमेटिकल साइंसेस का सिलेबस मैच करो, एक आध दो चीज़ें हो सकता है एक एक्स्ट्रा हो, अदरवाइज सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये जो है बैच जो है आप समझ लो कि जो भी हायर एजुकेशन में अपना करियर देखना चाहते हो, मैथमेटिक्स के अलावा भी जो भी अपना हायर एजुकेशन में करियर देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो है ये बैच सबसे अच्छा बैच होने वाला है। और फाउंडेशन में से एक चीज़ और है, देखा जाए आपने जैसे बताया कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, तो इस पर्टिकुलर नेट के बैच में ना बहुत बड़ी बात है, हम ये कह सकते हैं अगर आपने 12th पास करी हुई है ना तो भी आप आ जाओ भाई, आपका भी स्वागत है। और विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, आपको भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। हम लोग सीखना है तो आ सकते बिल्कुल हो, बट आप एलिजिबल तभी होगे जब भाई आप
हाँ मतलब MSc बिल्कुल हमारे पास प्रॉपर टाइम रहने वाला है, बिल्कुल बेसिक से, जैसे आपके जो बैचलर के कॉन्सेप्ट है उनको भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से, मास्टर्स के टॉपिक है उनको भी पढ़ाया जाएगा एकदम जीरो लेवल से। तो सर अगर मैं वो बच्चा हूँ जिसने जस्ट अभी अपनी मास्टर्स के बारे में सोचा है, IIT जैम क्वालिफाई किया है, तो क्या मैं आ जाऊँ सर, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो भाई और ये जैसे बहुत सर- अच्छा हाँ होता है जी। इनफैक्ट सर कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही JRF निकाल के खाली हो जाओ एक तरीके से, क्योंकि है ना। वो जो टॉपिक्स आप अपने मास्टर्स में भी पढ़ने वाले हो, तो ऑब्वियसली बात है वहां भी हेल्प मिलने वाली है आपको। तो समय रहते हुए टाइम के साथ अगर आप हमारे साथ जर्नी में आई जाओगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका धीरे धीरे, अगर जून में नहीं तो दिसंबर एंड फरवरी में हाँ, आपका मतलब गेट, तो आपका एग्जाम ऑब्वियसली एक निकल साल ही टाइम दे के जाएगा। चलो अपने आप आराम से हो बिल्कुल जाए, सर। कोई दिक्कत तो सर संजय सर को बुलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, तो माय नेम इज संजय। तो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो अगर बात करें यहाँ पर, जैसे सभी करें कि फाउंडेशन बैच है, थोड़ा अपना दिसंबर तक चलेगा, तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन है, अगर कोई एक टॉपिक पहले खत्म हो जाता है तो आपको उस टॉपिक को ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भूल जाना है, कि बिल्कुल टच में मत रहो, है ना। नया टॉपिक है, नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होता है कि यहाँ से आपका जो पुराना टॉपिक वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मेमोरी से लॉस होने लगता है। तो आपको जो मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए कि जो भी आपका पुराना टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है, एटलीस्ट उसके लिए ना एक आप डोज बना सकते हो कि कम से कम एक PYQs आप उस टॉपिक का करते रहें डेली वाइज। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। और रही बात, देखो कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, यानी प्योर मैथमेटिक्स हो गया मेनली, तो वहाँ पर रहता है कि सर क्वेश्चंस जब हम पढ़ते हैं, टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो उसके लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो अच्छे से गेन करनी पड़ेगी। यानी कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका थ्योरी पोर्शन है, उसको बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से आपको पढ़ना होगा और वहां पर समझना होगा एक एक पॉइंट को। अगर क्लास में भी हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर रहे, और मैं अपने स्टूडेंट से कहता भी हूं, अगर आपको कभी लगे कि इस लाइन के बाद ये लाइन कैसे आ रही है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को कंफ्यूजन में मत रहने दीजिए, मतलब डाउट मत रखिए उसको, कि आपको लग रहा है कि ठीक है नहीं समझ में आया, सर से पूछ लो भाई, लाइव क्लास होंगी, लाइव क्लास का फायदा क्या है। और जैसे चलो ठीक है आप रिकॉर्डेड देखते हो, तो रिकॉर्डेड में आपको पता ही है 24/7 आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप अपना डाउट आप कभी भी पूछ सकते हो। तो इसके साथ साथ अभी देवाशीष सर को भी इन्वाइट कर लेते हैं लाइफ साइंस के से। सर सर हाँ, सो मैम प्लीज कम। जी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। लाइफ साइंस का एक जो मेजर चैलेंजेस था अभी तक कि CSR एंड DBT JRF अब मार्ज हो चुका है, राइट। आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी हेडेक फॉर मेनी स्टूडेंट्स कि सर DBT JRF CSR के साथ मार्चअप हो गया, बट इसके वजह से और भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो था पहले से वो सॉल्व भी हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम था। आपको पता है कि गेट का 2 पेपर होता है, गेट लाइफ साइंस एंड गेट बायोटेक, राइट। जो मेजर डिफरेंस था वो था बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जो कि DBT JRF में भी आता था। अब क्या हो गया, नाउ दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ CSR नेट ऑल्सो। तो जो लोग CSR की तैयारी कर रहे हैं, they will be getting additional advantage. They with the same preparation they can appear on GATE Biotech as well. GATE Life Science तो पहले से था ही, but they can eventually appear on GATE Biotech also, क्योंकि DBT JRF and CSR merged हो गया। And of course we will be covering all the topics of DBT JRF। उसमें हम लोग देखें जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला पार्ट था वो काफ़ी डिटेल में है। देन इंडस्ट्रियल बायोटेक जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के मैं बात कर रहा था वो भी काफ़ी डिटेल में है। एंड एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी वो भी डिटेल में है। तो जो कि बेसिकली DBT का पार्ट था, जो कि बेसिकली अप्लाइड बायो था, दैट बिकम एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ CSR नेट लाइफ साइंसेस। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSR नेट यू कैन डेफिनेटली राइट गेट बायोटेक एज वेल। गेट लाइफ साइंस तो आप दे ही सकते हो, बट गेट बायोटेक भी आप दे सकते हो। मैम प्लीज। एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको बाकी डिफरेंट फैकल्टीज़ ने भी बताई है। सिंस बैच का नाम ही फाउंडेशन है, तो ऑब्वियसली फाउंडेशन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस बैच का यही है कि टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है। सिंस 9 मंथ्स का टाइम है, तो क्लासेस की जो पेस होती है वो कम होती है।
एंड इवेंचुअली जो आपके जॉब स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते हैं साइमल्टेनियसली, जिनकी कॉलेज साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, वो बहुत अच्छे से ये बैलेंस जो है बना पाते हैं। एंड ऑल इन ऑल उसके साथ जब प्रो बैच भी कंबाइन हो जाता है तो आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट इज़ एक ही बैच में आपको सब कुछ मिल जाता है। दैट मेक्स द थिंग वेरी ईजी। सो सोच समझ के आप लोग लीजिए बैच को, पहले अच्छे से प्रो और फाउंडेशन बैच को दोनों को कंपेयर कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा व्हाट डू यू वांट, वेयर डू यू स्टैंड। एंड सिंस दिसंबर का एग्जाम अभी अभी हुआ है, रिजल्ट भी अभी थोड़े टाइम पहले ही आए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। सो इफ़ यू थिंक कि आपको और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने के लिए, यू कैन गो फॉर दिस बैच एंड इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर better. Yeah, ma'am, I'll add one more thing here. Particularly for life science students, this will be more applicable because you know there is a lot of diversity in life science. Students will come from zoology, botany, biochemistry, microbiology background and all. So when suddenly you start preparing for CSR NET जैसा subject, you know sometimes you feel a little bit difficult because in 5 months things become so burden to you. So it's better to have longer period of time so that you can adjust to the ongoing process. क्योंकि हम लोग का जो schedule होता है ना बहुत टाइट schedule है with 5 months और 6 months duration. हर एक दिन आपको एटलीस्ट 2 क्लास तो आपको मिलेगा, मिनिमम 2 क्लास, तो मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 3 or 4. So with the continuation of your ongoing classes plus attending our classes, sometimes it becomes so hectic for your preparation, isn't it? So it's better to have 9 months as a life science fraternity. I'll always support you. Please go for 9 months because that will give you additional time to adjust yourself as well as to cope up with the ongoing process. एंड सिंस ऑलरेडी 13 यूनिट्स के साथ टैकल करना 5 मंथ से बहुत मुश्किल हो रहा था, नाउ 14 यूनिट्स के साथ एंड दैट टू विद द एडवांसमेंट इन द सिलेबस, दैट इज गोइंग टू गेट अ लिटिल डिफिकल्ट. सो यू नीड टू टेक योर ओन टाइम एंड गो विद द बैच जो आपको आपकी कहेंगे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम दे रहा है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. So let's invite Ankita ma'am. Yeah, ma'am, please. Thank you so much, sir. Sir, can you please tell which subjects? Chemistry. Okay. Yes, sir, please. will be- Thank you so much, sir. So, hi everyone. सर केमिस्ट्री की फैकल्टीज को बुला लेते हैं. हाँ जी है ना? मैम. आ जाइए, जैन सर जैन प्लीज. सर. सो फाइनली शोध फाउंडेशन बैच जिसका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार होता है वो लॉन्च हो चुका है और आई होप ये बैच आप इसका काफ़ी वेट कर रहे होंगे, ठीक है. और अगर इस बैच को आप ढंग से अगर पढ़ लो, ढंग से इसको यूटिलाइज कर लो तो आई थिंक इस बैच में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा सब्जेक्ट सिखा सकती है. सबसे पहले तो सब्जेक्ट सिखाने के बारे में बोलेंगे. बिल्कुल सर. सब्जेक्ट अगर सीख लोगे तो उसके बाद दूसरी चीजें होंगी, एग्जाम अपने आप निकल जाएगा. आपको पहले सब्जेक्ट सीखना है और अगर आप एक 9 मंथ्स अगर केमिस्ट्री पढ़ लिए या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिए तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती नहीं है. वो बहुत ज्यादा इनफ होता है. तो मन लगा के पढ़ो, पहले मन बनाओ, है ना. पहले मन बनाओ कि बैच में आना है और अगर बैच में आते हो तो मन बना के पढ़ो और बाकी तैयारी में तो सर हम लोग अच्छे से खींच लेंगे. बिल्कुल सर. देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बिल्कुल ही मामला ठप है. बिल्कुल आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स भी, तो ऐसा नहीं है. बट द थिंग इज कि बैच की नीड क्या है. द नीड इज कि उस लेवल तक आपको लेके जाना है. ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं आती हैं, बट द थिंग किस तरीके से आपको वो चीजें आनी चाहिए, ये बैच उस तरीके से काम करेगा और हम लोग भी उसी तरीके से काम करेंगे. बट द थिंग इज, फिर से मैं वही चीज बोलूंगा कि हम आपको ऐसे ही मान के चलेंगे कि आपको अभी फिलहाल कुछ भी आइडिया नहीं है सब्जेक्ट के बारे में. हम बिल्कुल बेसिक लेक्चर से, जो कि हमें भी पता है आप लोगों को भी पता है, कि हम सीधा यहाँ पे वो सारे नेट के क्वेश्चन नहीं सीधा शुरू कर देंगे. पहले हम स्टोरी बिल्ड करते हैं, सारी चीजों को बताते हैं आपको, एक एक चीज को बार बार रिपीटिव बोला जाएगा और फिर आपको क्वेश्चन जब दिखाया जाएगा तो वो क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर पाएंगे. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको बैच में मिलने वाली है. और इसके अलावा जो अदर फीचर्स के बारे में अपन ने बात करी है वो आपको 4 चांद लगाएंगे आपकी प्रिपरेशन में. काइंड ऑफ दिस थिंग है कि वो 4 चांद लगा देंगे. मेंटरशिप है जी, उसके बाद टेस्ट है, खजाना पैकेज है, उसके बाद PYQ की बुक्स हैं, बहुत सारी जो एडिशनल चीजें हैं वो आपको प्रेपरेशन में जो थोड़ी बहुत इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत जो पड़ दी या यूं कह लो कि पड़ेगी, वो अपन ने ऑलरेडी इस बैच में इंक्लूड कर दिया है. और अगर आप एक बार प्रॉपर
ये सारी चीजें चलो एक्स्ट्रा है ना, आपके फायदे के लिए जी। हैं, बट कोई डिसेंटली अगर कंसिस्टेंटली एक बार लेक्चर देख ले और रेगुलर देख ले, चाहे लाइव देखे चाहे रिकॉर्डिंग देखे, बट वो एक बार रेगुलर अगर देख लेगा ना तो उसके एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। बट उसके लिए आपको ना थोड़ा पहले से आप में ये जील होनी अंदर से, चाहिए हाँ। कि भाई मेरे को एक तैयारी करनी है। बिल्कुल। तैयारी के अंदर आपका मन लगेगा या नहीं लगेगा वो सब हमारा काम है, बट उसमें भी ये चीज जरूर है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डेली घर जाकर पढ़ना पड़ेगा। और कईयों को ये लगता है कि ऑनलाइन जो स्टडी है वो सिर्फ लेक्चर देख लिया, लेक्चर का नोट्स बना लिया, खत्म। आपको अकेले में पढ़ना पड़ता है, घर जाकर, घर पे ही हो या कहीं पर भी हो, अकेले में बिना लेक्चर बिना फोन के उन नोट्स को दोबारा तिबारा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये करते हो तो बहुत ज्यादा। और सर 9 मंथ्स तो आई थिंक चाहे कोई एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सबके लिए मोर देन इनफ है। और ये उसी तरीके से बनाया गया है कि आप अपना कॉलेज भी मैनेज कर लो, ये सारी चीजें कर लो। तो अगर ये किसी ने पढ़ लिया तो इसके बाद सब्जेक्ट सीखने के लिए कुछ खास बचेगा नहीं। एब्सोल्युटली सर। इसमें जो भी ड्यूरेशन की बात करी सर ने, वो 9 मंथ का इसीलिए डिजाइन करा गया है क्योंकि आपको उसी पेस से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपके 3-3, 4-4 लेक्चर चल रहे, नहीं, क्योंकि अपन को वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखते हुए आपकी बतानी है, मतलब जो भी चीज़ें आप एमएससी में कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेशन वाले ज़्यादातर सर ये वही बच्चे सोचेंगे जो एमएससी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा सोच के और उसके लाइक उनको मास्टर्स में दिक्कत ना हो, तो उसी तहत ये बैच डिज़ाइन ज़्यादा किया गया है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बैच में तो सर अपन मिलेंगे। पता है तो आपको हमारे बारे में पता है, मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जैन सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अन्नू मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल। बस आपको धीरे धीरे थोड़ा सा जुड़ना है और मन लगा के पढ़ना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और इस बैच में सर एक छोटा सा और सरप्राइज है बच्चों के लिए। इस बैच में एक फैकल्टीज और आपको देखने को मिलेंगी जो कि फिजिकल और ऑर्गेनिक कुछ सब्जेक्ट्स, उसके कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे होंगे। तो वो अभी के लिए सरप्राइज है ना, वो जब भी जल्द ही मुलाकात करें। जी हाँ, जल्दी ही वो आएंगे तो आपसे मुलाकात जरूर करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हाँ थी। जी। कुछ क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। उनको एक बार देख लेते हैं। कौन एनरोल कर सकता है इस बैच में, हाँ जी सर। तो उनको एक बार देख लेते हैं। जी सर, जो भी बच्चे जो CSIR नेट और सेट का पेपर टारगेट कर रहे हैं, इनफैक्ट जो गेट का भी सोच रहे हैं, तो वो सारे इस बैच को ले सकते हैं और इस बैच से जरूर उनको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नेट और सेट और अदर जो भी गेट या उस लेवल के एग्जाम्स को टारगेट करें तो उनके लिए ये बैच है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नोट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं, तो नोट्स जो होंगे बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स जो होंगे वो आपको ऐप पे ही मिलने वाले हैं। जब आप बैच में जाएंगे वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, क्लासेस, फिर वहीं पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, उसके बगल में नोट्स होते हैं, नोट्स की PDFs होती हैं, फिर DPPs होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वैसे ही दिखेंगी। वो एक दो बार आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको इतना ऐप एक्सप्लोर करना आता है, जस्ट आप PW ऐप पर जाओ, बैच का नाम सर्च करो, अपने आप आपको चीजें मिल जाएगी। बिल्कुल। कोई भी आपको क्वेरीज आई तो आप कॉन्टेक्ट अस करके ऐप पर ही आपको मिल जाएगा, वहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और ये सारी चीजें इस बैच में होने वाली है। ठीक है, व्हाट फीचर नेक्स्ट है सर, व्हाट फीचर आई विल गेट इन प्रो बैच। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से अपन एक बार मोटा मोटी आपको बता देते हैं। जो चीज कॉमन है वो है रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों में होंगे, लाइव लेक्चर दोनों में होंगे। मतलब रिकॉर्डेड का मतलब कि जो लाइव अपन पढ़ा रहे होंगे वही आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिलेगा। दूसरा सर DPPs आपको मिलने वाली है, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, हाँ, टेस्ट होने वाले हैं आपके, मंथली टेस्ट भी सारी चीजें वहां प्रोवाइड करी जाएंगी। डिफरेंस जो सर मेजर है वो आपका एक तो खजाना है ना, और दूसरा आपको मेंटरशिप सेशन मिलेंगे और फास्ट ट्रैक बैच मिलेंगे। देखो फास्ट ट्रैक बैच क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक 9 मंथ का बैच पढ़ा है तो आखिरी में किसी को ये लगेगा कि यार 3 महीने में एक रैपिड रिवीजन हो बिल्कुल जाए, सर, क्योंकि बैच इतना लंबा है कि पहले से महीने में जो पढ़ा था वो याद है या नहीं है, उस सारी चीजों को भी मेमोराइज करने के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच भी आपको इसमें फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आप देखो तो जितना इसका प्राइस आपको दिखेगा उससे ज्यादा वर्थ इट ये मिलने वाला है, क्योंकि जो खजाना पैकेज है सिर्फ वो पैकेज से ही लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं सर, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं, आराम से आप पढ़ सकते हो। लेक्चर आपके लाइव होने वाले हैं और जिसमें आपको रिकॉर्डिंग ऑलरेडी उसमें बिल्कुल, और इसके अलावा जो भी मेंटरशिप सेशंस होने वाले हैं वो सारी चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सबका आपको आइडिया लग गया है। ठीक है, तो सर यही था हमारा, यही था भाई। और ये बैच हम वैसे आपको बता देते हैं कि
इस बैच पे काफी मेहनत होती है, तो आप इस बैच को आप एकदम फॉर श्योर तरीके से देख सकते हो, है ना। और काफी आपको हेल्पफुल रहने वाला है अगर आपने एक बार प्रॉपर तैयारी कर ली, 9 मंथ आपने एक बार पढ़ लिया, तो इसके बाद आई थिंक कोई और चीज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मोर देन सफिशिएंट है, सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन ही मत लो। हाँ, मतलब फुल फ्लेज ये सारी चीजें, कहीं भी बाहर इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बैच में एंटर करो, जो भी चीजें बताई जा रही है फॉलो करो, एग्जाम निकालो, मौज करो, ये वो सारी चीजें। तो सर आई होप सो, है ना, हमारे ऑडियंस को समझ आ गया होगा सारी चीजें। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, कर देना। और बाकी हम इसके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ओरिएंटेशन सेशन में, वहां पे अपन सारी क्लास की टाइमिंग्स और लेक्चर प्लानर का डिस्कशन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना।